आज एक दिव्य रिपब्लिक भारत, जो भारत की आवाज़ है, भारत के संस्कृति के संतों की और भारत की जनता की आवाज़ है। अर्णब गोस्वामी, जिन्होंने भारत के लोगों को इस चैनल पर अपनी आवाज़ को उठाने का मौका दिया, भारत के छोटे से छोटे समस्याएं जिनको कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, हालांकि वो बड़ी समस्याएं हैं पर उनको बहुत छोटा गया था। कभी कोई जस्टिस मिलने की बात नहीं थी, न लोग अपनी बात कह सकते थे, परंतु बहुत ही कम समय में एक श्रेष्ठ और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले पत्रकार ने भारत को भारतीयता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, मानवता के लिए बोलने का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। मैं बहुत देर से, शायद पहली बार किसी कॉन्क्लेव में मैं इतनी देर बैठा हूँ, तो मैं सुन रहा था, एंजॉय भी कर रहा था। लीडर्स भी थे, अभी वो खिलाड़ी थे, फिर एक इन्फ्लुएंसर थे। मैं सबको सुन रहा था और सुनना चाहिए। मेरा एक ऐसा मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि कब संभव है? कौन लोग होंगे जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे? राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले लोगों का अपना समझ, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो हम गूगल के इंफॉर्मेशन पर चलने वाले लोग, भारत सनातन संस्कृति का देश, जहां नॉलेज ही सब कुछ था, ज्ञान। और आज मैं सुन रहा था, अभी वो हमारी बिटिया खिलाड़ी थी, उन्होंने कहा कि बीच में मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी जब मुझे वो मेडल इत्यादि नहीं मिले या कुछ ऐसा कुछ हुआ। और मेरा ये प्रिय विषय रहा है, डिप्रेशन, तनाव। और मैं लोगों को कहता भी हूँ, जिनके पांव दो नावों पर हैं वही तनाव में, पर जिनके पांव एक नाव पर हैं वो कभी तनाव में नहीं रहते। न टेंशन एंड डिप्रेशन। और मैं बार बार कहता हूं कि देखो, मुस्कुराहट, इस्माइल की बात कर रहे थे, वो इन्फ्लुएंसर थे भड़ाना। मैं पहली बार देखा उनको, बहुत अच्छे बोल रहे थे और प्यारा बोला उन्होंने कि भगवान ने सब डेस्टिनी तय कर दिया है और सब कुछ हो रहा है। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन वेदांत के अनुसार द्वैत से ऊपर जब अद्वैत की ओर हम जाते हैं और डेस्टिनी तय है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ और प्रार्थना से, ध्यान दीजिए, केवल प्रार्थना नहीं, पुरुषार्थ और प्रार्थना से प्रारब्ध को जो डेस्टिनी तय है उसको भी हम बदल सकते हैं, ये सनातन संस्कृति मानती है। अगर आप पुरुषार्थी हो और उसके बाद प्रार्थना आपका तय है तो वो बदल सकता है। क्योंकि डेस्टिनी तय है तो बहुत बड़ा बोरिंग लाइफ हो जाएगा, फिर सब तय है। फिर अर्नब का जेल जाना भी तय है, निकलना भी तय है, फिर काहे को कोई परेशान रहे दुनिया में? फिर क्यों कहा जाए कि जहां शंका है वही लंका है और जो विश्वास है वही वृंदावन है? फिर इस बात की जरूरत भी क्यों पड़े? इसका अर्थ यह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आज इतना बड़ा एक रिपब्लिक नेटवर्क, अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छा कहा कि न रिपब्लिक रुकेगा, रिपब्लिक भारत रुकेगा, और अब न भारत रुकेगा, दोनों ही आगे बढ़ते जाएंगे। और सच बात है, भारत की आवाज उठाने वाले लोग कभी रुकेंगे नहीं और भारतवर्ष भी कभी रुकने वाला नहीं है। आज मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, सक्सेस की बात चल रही है। सक्सेस, तो सक्सेस का क्या परिभाषा है? वर्तमान में सक्सेस की परिभाषा क्या है? किसको सक्सेसफुल लोग मानते हैं आप? सक्सेस का तो एक ही परिभाषा है, ब्लिसफुलनेस कितना है आपके पास। अगर आप ब्लिसफुल नहीं हैं तो कैसे सक्सेस हैं? आप रो रहे हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तकलीफें हैं, और लेकिन बहुत चीजें आपके पास है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो साम्राज्य का क्या जो आपको एक साधारण से मुस्कुराहट नहीं दे सकता? मैं जब कहीं जाता हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में था, 10 दिनों तक लगातार सड़कों पर ही था, हजारों लाखों लोगों से मिलना हुआ। हम मतदाता जागरण यात्रा निकालते रहते हैं और मतदाताओं को जागृत करते रहते हैं।
संत सम्मेलन इत्यादि होते रहता है। तो सक्सेस का परिभाषा है हमारे जीवन में आनंद कैसा हो। अभी वो अमित कह रहे थे कि हम सब दोगले हैं, वो आदमी बढ़िया बात बोल रहा था, द्वैत की बात बोल रहा था। जो द्वैत को मानता है दोगले ही हैं, दो गल, अर्थात दो नावों पर हमारा पांव है, हम डिसाइड नहीं कर पाते। और दोगले क्या, संजीव कुमार के पिक्चर की तरह 9-9 रोल नहीं, 9-9 लाख रोल हमारे हैं, रोज 100-100 रोल बदल जाते हैं हमारी जिंदगी में। आप 2 और 3 की बात करते हैं, पता नहीं कितने चेहरे हमारे पास हैं। मैंने बहुत प्यारी एक बात कही थी कि भैया आपको जीवन में चाहिए मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट एयर होस्टेस की नहीं चाहिए, श्री कृष्ण की चाहिए। एयर होस्टेस भी हमारी बेटियां हैं, बहन हैं, और वो हमको मिलती हैं तो बोलती हैं मैंने आपको सुना है। बोले मैं कुछ गलत तो नहीं कहा? बोला नहीं गलत नहीं कहा आपने, आप अच्छा कहते हो। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है। जब वो फ्लाइट में है तो आप चाहे बूढ़े रहो, टकले रहो, दांत निकला रहे, अगली रहो, अब बदमाश रहो, आप टिंग टोंग करोगे, वो लाके मुस्कुरा के आपको जल दे जाएंगी। पर नीचे उतरकर अगर मांग लिया जल तो सैंडल निकाल देंगी आपके ऊपर। बच्चा मेरा काम खत्म मुस्कुराने का। 1 घंटे की मेरी नौकरी थी, मैं नौकरी पे मुस्कुराती थी। मैं जिंदगी में एक ही बात कहा करता हूं कि वो एक मुस्कुराहट है जो हमें नौकरी के लिए मुस्कुराना पड़ता है, और एक मुस्कुराहट ऐसी थी इस देश में जब 23 करोड़ सेना लेकर के हमारे जरासंध और इजिप्ट से आया हुआ काल यवन श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा होता है। मथुरा के दरवाजे खुलते हैं, 9 भगवान के क्लोन बने हुए होते हैं। जैसे आज भी हमारे प्रेसिडेंट्स को या बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए क्लोन्स बना करके हम बचाते हैं। हेलो उनको बताते हैं भाई उनके तरी मूर्ति बना दो, यहाँ पर ही बना दो, यहाँ पर असली है, यहाँ नकली है, यहाँ नकली है। भगवान के 9 रूप थे। तो पूछा काल यवन ने, इजिप्ट से आया था, कि भाई जरासंध ये तो बता कि पहचानूंगा कैसे कि वही है। बोला वो मोर पंख लगाया होगा, धोती पोती। और बोला अगर ज़्यादा ऐसे लोग हों, जब दरवाज़ा खुला तो 9 लोग खड़े थे। बोला अब क्या करूं मैं? बोला तुझे बताया था ना वो मुस्कुराता है, ऑलवेज मुस्कुराता है। तो जब 23 करोड़ सेना को वो 9 लोगों ने देखा जो श्री कृष्ण की तरह ही हूबहू थे, तो उनकी हवा उड़ गई। और जो ओरिजिनल कृष्ण वहाँ पर खड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। तो काल यवन ने पूछा यही होगा ना, यही मुस्कुरा रहा है 23 करोड़ सेना देखने के बाद? बोला हाँ यही श्री कृष्ण है। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, कृष्ण की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो नॉलेजफुल मुस्कुराहट है।